सो गाइस आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फ्रेश के माल धमाल एपिसोड में। और हम एक बारी फिर से हाजिर हो गए आपके सामने मंडे नाइट रॉ का लेखा जोखा लेकर। और अपनी कमर की पेटियां एक बारी फिर से बांध लो क्योंकि आज जरा सा ज्यादा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसा एक्सक्लूसिव रेसलिंग कंटेंट आपको और कहाँ मिलेगा। और फिर मैं रात में लाइव भी तो आऊँगा आपके सारे सवालों के जवाब एकदम ऑन द स्पॉट देने के लिए। लेकिन अभी के लिए चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और भाई चीज़ें पकड़ लेते हैं। सो एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैटिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, एक सेकंड लगेगा, जल्दी से कर दो भाई, हमें नहीं पता, करना तो आपको पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं आजकल इस तरीके की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो भाई हाल थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, प्लीज़ आप समझ जाओ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऑन द लाइन है, बहुत सारी चीज़ें लाइन पे लगी हुई है, बहुत कुछ आने वाला है। एक और नया चैनल, नया कंटेंट आपके सामने आने वाला है और मैं जानता हूँ आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहते हो रेसलमैटिक्स फाइंड कर लो, मैं आपको वहाँ भी मिल जाऊँगा। लेकिन अभी मंडे नाइट रॉ को पकड़ लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी न्यूयॉर्क सिटी इन द वर्ल्ड फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, न जाने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे कितनी बार सोल्ड आउट किया है और इस बार भी कर दिया। कमेंट्री पर बैठे थे हमारे सभी के प्यारे पैट मैकैफी और हमारे माइकल कोल। खैर शो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाते कि शो पे कौन कौन आ रहा है। बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ऐसे बैक स्टेज में हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर चलते हैं मेन स्टेज पे जहां हमें देखने को मिलते हैं द मेन इवेंट जे उसो, जो शो का किक ऑफ करते हैं। वो रिंग में आते हैं, जीत करते हैं, जिसके बाद हमें उनका मैच देखने को मिलता है जो पिछले हफ्ते मतलब एकदम ही अटैक के बाद, 8 डाउन डाउन अंडर के अटैक के बाद मतलब ऑफिशियल हुआ था। वो है जे उसो वर्सेस ग्रेयसन वॉलर। अब यहाँ पे बताने के लिए कुछ खास वैसे एपिक तो है नहीं जो मैं आपको बता दूं। मैच काफ़ी नॉर्मल सा ही था, मत फिर भी देखने में मज़ा आया क्योंकि हमारे मेन इवेंट जे उसो वहाँ पर थे। फिर क्या होता है, जैसे ही जे उसो मैच को जीतने वाले होते हैं वैसे ही सारी चीज़ें स्टैक हो जाती हैं। जे उसो अपना स्प्लैश लगा देते हैं और मैच को जीत भी जाते हैं। जे उसो सेलिब्रेट करने लगते हैं कि भाई हीट हीट हीट, लेकिन उनका ये हीट ज़्यादा समय के लिए नहीं चल पाता क्योंकि वहाँ पर आ जाते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियन गंथर। गंथर पीछे से आकर उन्हें स्लीपर लगा देते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक जे उसो पास आउट नहीं हो जाते। और एक बारी फिर एक और हफ्ते जे उसो को गंथर के हाथों से पिटना पड़ा। भाई क्या कर सकते हैं, पिटना तो पड़ गया। हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, वैसे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में भाई सिर्फ एक ही चीज़ अनोखी हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को मार ही जा रहे हैं और मोस्ट गंथर ही पीटते हैं। इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो किक इन हो भी नहीं रही। इसके बाद हमें लोगन पॉल देखने को मिलते हैं जो सिचुएशन को एड्रेस करते हैं, जहां वो कहते हैं कि भाई कितना भी बू कर लो क्या ही फर्क पड़ता है, जॉन सीना से खतरनाक बू तो मुझे मिलने भी नहीं वाली। और जॉन सीना तू कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, तूने द ग्रेट ड्वेन द रॉक जॉनसन का ऑफर ठुकरा दिया। भाई कितना स्टूपिड है तू, ऐसा मतलब अरे नहीं 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 नहीं, मैं भी कहाँ बेवकूफ़, जॉन सीना ने नहीं, मतलब कोडी रोड्स को बोला लोगन पॉल ने कि कोडी, तभी मैं सोचूं यार जॉन सीना ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया, मतलब कोडी रोड्स को कहा लोगन पॉल ने कि भाई कोडी रोड्स कितना बेवकूफ़ है, उन्होंने द रॉक का ऑफर नहीं ठुकराया। जॉन सीना ने चलो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो सही करी जाते जाते, जिसके बाद वो रॉक को ये भी कहते हैं कि रॉक अगर तुझे मेरी आत्मा चाहिए तो मांग ले भाई, मैं मेरी आत्मा तो इस फॉर सेल है। जिसके बाद वो मंडे नाइट रॉ के गेस्ट से भी लड़ाई कर बैठते हैं और तभी उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, जो लोगन पॉल को वहाँ से भगा देते हैं। मंडे नाइट रॉ के गेस्ट का हाथ ऊपर करते हैं और लोगन को कहते हैं कि बेटा भागते रह, तू यही तो तुझे करना आता है, जैसे ही फाइट हार्ड हो जाती है तो तू भाग लेता अपनी दुम दबाकर, लेकिन याद रखियो ज़्यादा समय के लिए नहीं भाग पाएगा। और एजे स्टाइल को स्टैंड टॉल करने का मौका मिलता है। जिसके बाद हमें टोर्नेडो टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो पिछले ही हफ्ते सेट हुआ था रे मस्टीरियो के ललकारने के बाद। तो मतलब रे मस्टीरियो और ड्रैगन ली LWO वर्सेस द न्यू डे एक्जेवियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन के बीच में। अब मैच तो यार ये ठीक ही था, हमें कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले और रे मस्टीरियो का नया महरून सा गियर भी देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब देखो जैसी ड्रैगन ली और रे मस्टीरियो मैच को जीतने वाले होते हैं, सारी चीज़ें बैकअप कर लेते हैं कि तभी एक अनोखा सा मास्क मैन आकर उन पर अटैक कर देता है। रे मस्टीरियो और रे मस्टीरियो ड्रैगन ली को LWO को घायल कर देता है, जिसके बाद न्यू डे बड़ी आसानी से अपना फिनिशर लगा के मैच को जीत जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये मास्क मैन कौन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये चैट गेबल ही है। कुछ दिन बाद आपको देखने के लिए पता भी चल जाएगा। वही ना, कर्ट एंगल के रहम करम पे उनके फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। कर्ट एंगल भी मास्क पहन के आते थे, चैट गेबल भी ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है बैक स्टेज से, जहाँ पे हमें जजमेंट डे देखने को मिलते हैं, जहाँ फिन बैलर भाई फुली कंफ्यूज होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई ब्रॉन ब्रीकर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातों को कोई सीरियस ले भी नहीं रहा होता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रकेल रॉड्रिगेज बेली से लड़ने वाले हैं और हमें यह भी पता चलता है
कि भाई अगले हफ्ते एक आईसी टाइटल ऑन द लाइन भी रहने वाला है, जिसके बाद हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। और भाई कोडी रोड्स मिलते हैं तो क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। कोडी रोड्स आते हैं तो कहते हैं कि भाई यार बताओ मेडिसिन स्क्वायर गार्डन किस बारे में बात करना चाहोगे। चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो गई, मेरा ईयर ड्रम भी काफ़ी हद तक डैमेज हो रखा है, वो साले ट्रेविस स्कॉट और द रॉक के चलते। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जाते जाते ना कोडी रोड्स एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी तो मिली है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन यार सीरियसली यार मेरा दिल भी दुख रहा है। मेरे को सबसे हार्ट ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने ही लॉन्ग टाइम हीरो का दिल तोड़ दूं, ऐसा कोडी रोड्स ने कहा। जिसके बाद कोडी रोड्स अपनी आंखों में नमी और इमोशन लेकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें रकेल रॉड्रिगस और बेली के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, जहां जो भी जीतेगा वो ईओ स्काई से वो लायरा वेल्किरिया से लड़ेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। रकेल रॉड्रिगस अपनी टीम की मदद से आसानी से जीत जाती हैं और ऐसी टाइटल के लिए हो जाती हैं क्वालिफाई, मतलब नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद हमें ईओ स्काई देखने को मिलती है, और जैसे ही माइकल कोल ईओ स्काई का अच्छा सा इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, प्यार से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में आपका क्या कहना है, आप तो एक बारी फिर से जीत गई। ईओ स्काई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने इमोशन को बस संभाल ही रही होती है, बता रही होती है कि चीज़ें कैसे मैनेज हुई। लेकिन तभी वहाँ पर बियांका ब्लेयर आ जाती हैं। अब बियांका ब्लेयर इससे पहले ज़्यादा कुछ कहती, हमें अपनी इरेडिकेटर रिया रिप्ली देखने को मिलती है। रिया रिप्ली रिंग में आती हैं और कहती हैं ईओ स्काई मैं तो तेरे को बाद में ही देखूंगी। भाई बियांका तू बता, तू पिछले हफ्ते हमारे मैच में थी क्यों? इसीलिए ना, ताकि तू ईओ स्काई को जिताना चाहती थी, क्योंकि तू बड़ी आसानी से ईओ स्काई को तो हरा सकती है, लेकिन तू मुझे लड़ने से डरती है, रिया रिप्ली से लड़ने से डरती है, इसलिए तूने ईओ स्काई को ही जितवा दिया। अब ईओ मतलब रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर के बीच में बड़ी तगड़ी झड़प हो जाती है। इस झड़प के बीच में यार वो ईओ स्काई को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ईओ स्काई को इस चीज़ से आ जाता है गुस्सा। ईओ स्काई एक चमट रिया रिप्ली पे लगाती है, एक चमट बियांका ब्लेयर पे लगा देती है और बता देती हैं कि तुम्हारी बातों से कोई असर नहीं पड़ने वाला, वर्ल्ड चैंपियन तो मैं ही बन गई। और चिल्लाते हुए और क्यूटली गुस्सा करते हुए हमारी ईओ स्काई वहाँ से चली जाती हैं। रिया एंड बियांका दोनों शॉक हो जाती हैं। एंड फाइनली ये सारी चीज़ें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ। और मेन इवेंट क्या है? एक स्टील केज मैच जो पिछले हफ्ते सेट हुआ था उस खतरनाक ब्रॉल के बाद, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस पार्ट 2। और भाई क्या ही भयंकर मैच था। आते ही ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे, मजा चखाने लगे कि बेटा यहाँ तो आज तू नहीं रहेगा, यहाँ तो आज मैं नहीं रहूँगा। दोनों के बीच में हमें एक घमासान फाइट देखने को मिली, जहाँ पे कभी सेथ रॉलिंस भारी पड़ रहे थे तो कभी सीएम पंक भारी पड़ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें एक ऐसे लेवल पे पहुँच गई जहाँ पर गेट खुल जाता है, अब दोनों का ही बाहर निकलने का सीन बन जाता है। लेकिन दोनों में से कोई भी स्टील केज को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, वो लड़ना चाहते थे। सेथ रॉलिंस लड़ना चाहते थे। अब सेथ रॉलिंस ने एक स्टॉम्प तो लगा दिया सीएम पंक पर, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन तभी वहां पर अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न हो जाता है हमारे जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को घसीट कर बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से देखो सेथ रॉलिंस मैच को तो जीत गए, लेकिन रोमन रेंस ने गुत्ते की तरह मारा। जब वो पूरी तरीके से पीट कर सेथ रॉलिंस से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिंग में सीएम पंक मतलब पॉल हेमन सीएम पंक को गले लगा रहे होते हैं कि भाई तू ठीक तो है ना। रोमन रेंस गुस्से में रिंग के अंदर जाते हैं और सीएम पंक पर भी एक स्पीयर ठोक देते हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से मतलब स्टार्टल्ड हो जाते हैं हमारे पॉल हेमन, चौंक जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे दोनों क्लाइंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और रोमन रेंस अपनी फिंगर रेस करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है एक बैंगर के साथ। और अब तो भाई हमें मान लेना चाहिए इट्स सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया ट्रिपल थ्रेट मैच। बाकी हाँ, अब क्योंकि भाई सीएम पंक ने रॉक को भी ललकार दिया है तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि द रॉक और रोमन रेंस एक बार फिर से टैग टीम करें अगेंस्ट सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। मतलब बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सो गाइस बस यही थी हमारी आज की मंडे नाइट रॉ। आपको आज का शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और प्लीज़ यार थोड़ी दिन और झेल लो, फिर मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट दूंगा, वो पहली अच्छी एडिटिंग के साथ। फिलहाल के लिए तो आप इस चेहरे के साथ मजा लो। मैं अब आपको रात में मिलता हूँ एक लाइव सेशन के साथ। अगर मैं आ पाया तो, नहीं आ पाया तो गुस्सा मत होना। टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मिलता हूँ एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।